है इसमें? पूरे 20 लाख रुपए है राय बहादुर। दौलत की वजह से आपने राजा का रिश्ता ठुकराया था ना? कहिए, और कितने रुपए चाहिए आपको? देखो जग्गा, रिश्ते दौलत से नहीं होते, रिश्ते होते हैं अपनी बराबरी वालों से। तुम उस लड़के से हमारी बेटी का रिश्ता तय करना चाह रहे हो जिसके न बाप का पता है न खानदान का? राय बहादुर साहब, इंसान का खानदान उसकी इंसानियत से पहचाना जाता है। राजा के जिस्म में भी वही खून है जैसा आपके जिस्म में है। काट कर देखेंगे तो दोनों का रंग लाल होगा। मैं आपसे विनती करता हूं, इन दोनों बच्चों की शादी हो जाने दीजिए, इसी में हम सबकी भलाई है। नामुमकिन। हम जानते हैं जसपाल सिंह, हम जानते हैं कि राजा और पूनम एक दूसरे से बेतहाशा प्यार करते हैं, और अगर उनको विवाह के बंधन में न बांधा गया तो शायद वो इस दुनिया में न रहे और जान दे दी अपनी। हम जानते हैं। डॉक्टर साहब, आप मरीज को भी जानते हैं और मरीज की बीमारी को भी जानते हैं। बस अब इलाज कर दीजिए। राजा और पूनम के बीच से अपने बेटे की दीवार हटा दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। ऐसी होगा जसपाल सिंह। डैडी, मैं आपसे विनती करती हूँ, पूनम की शादी का फैसला बदल दीजिए। कल यहां बारात आने वाली है और आज तुम हमसे कहती हो कि हम अपना फैसला बदल दें? डैडी, मुझे आपके फैसले में बर्बादी नजर आ रही है। पूनम के मुकद्दर का फैसला ईश्वर पर छोड़ दीजिए डैडी। देखो कल्पना, हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो सोच समझ कर रहे हैं। डॉक्टर आनंद के बेटे के साथ शादी करने में ही पूनम की भलाई है। मगर डैडी, वो राजा के बिना नहीं रह सकती। डॉक्टर साहब, आप मरीज को भी जानते हैं और मरीज की बीमारी को भी जानते हैं। बस अब इलाज कर दीजिए। राजा और पूनम के बीच से अपने बेटे की दीवार हटा दीजिए। राजा और पूनम के बीच से अपने बेटे की दीवार को हटा दीजिए डॉक्टर साहब। डैडी, आप अभी तक सोए नहीं? कुछ नहीं, ऐसी नींद नहीं आ रही। क्या बात है डैडी, कुछ दिनों से आप बड़े परेशान लग रहे हैं। बेटा, तकदीर हमें अजीब सी दो राहें पे ले आई है। समझ नहीं आता क्या करें और किधर जाएं। एक तरफ बेटे का प्यार है और दूसरी तरफ पेशे की इज्जत का तकाजा है। ये आप क्या कह रहे हैं डैडी? ठीक कह रहा हूं बेटा। अगर डॉक्टर बन के सोचता हूं तो बेटे के अरमानों का खून होता है, और अगर बाप बन के सोचता हूं तो इंसानियत के दामन पे दाग लगता है। मैं आपके दामन पर दाग नहीं लगने दूंगा डैडी, आप हुक्म कीजिए। ना बेटा, आज मैं तुम्हें बाप बनकर हुक्म नहीं दे सकता। आज तो मैं एक दोस्त बनकर हाथ जोड़कर तुमसे मदद मांग सकता हूं बेटा। भगवान के लिए मुझे गुनहगार न बनाइए डैडी। बताइए तो सही, उलझन क्या है? क्या बताऊं बेटा, जिस लड़की को बहू बनाकर मैं अपने घर लाना चाहता था वो किसी और की जिंदगी है। उस दिन राजा का गाना सुनकर मुझे ऐसा लगा था डैडी, मगर मैं आपकी वजह से खामोश रहा। बेटा, राजा पूनम के बगैर जी नहीं सकेगा। अगर एक डॉक्टर को बीमारी का पता और वो उसका इलाज न करे तो वो अपने पेशे की तौहीन करता है। अगर हमने राजा की जिंदगी नहीं बचाई तो भगवान हमको कभी माफ नहीं करेगा बेटा। मैं ये दामन फैलाकर तुमसे एक इंसान की जिंदगी की भीख मांगता हूं बेटा।
ये आप क्या कर रहे डैडी, ये आप क्या कर रहे? अरे आपकी एक बात पर एक लड़की तो क्या 50 लड़कियां कुर्बान है डैडी, 50 लड़कियां। शाबाश बेटा। कल्पना, जी पापा। बेटी बारात के आने का वक्त हो गया है। पूनम तैयार हो गई? हाँ पापा, मगर डोली में बैठने के लिए नहीं, अर्थी में। कल्पना, मेरे लाख समझाने के बावजूद भी वो शादी के लिए तैयार नहीं है पापा। राय बहादुर महेंद्र प्रताप। डॉक्टर आनंद, ये क्या? दूल्हे के सर पर सेहरा नहीं? बारात कहाँ है? बाजू की आवाज क्यों नहीं आ रही? महेंद्र प्रताप, मैं अपने बेटे के सर पे किसी बेगुनाह की अर्थी से उठाए हुए फूलों का सेहरा नहीं बन सकता। डॉक्टर आनंद, मैं बारात के बाजों के शोर में अपने दोस्त के घर से उठती हुई मातम की आवाजें नहीं सुन सकता। मैं डोली में दुल्हन की जगह उसके अरमानों की लाश नहीं ले जा सकता। नहीं, मैं इतना खुदगर्ज हूं कि अपने बेटे की खुशियों के लिए दो प्यार करने वाले दिनों का कत्ल कर डालूं। ये तुम क्या कह रहे हो डॉक्टर आनंद? मेरे दोस्त, दरिंदे भी कभी अपने औलाद का खून नहीं पीते, मगर तुम अपनी दौलत के दांतों से अपने औलाद के अरमानों का खून पी रहे हो। झूठे उसूलों और पुराने रस्म रिवाज के पत्थरों में अपनी औलाद को जिंदा दफन कर रहे हो। माँ बाप कभी अपनी औलाद की बुराई नहीं चाहते। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसी में मेरी बेटी की भलाई है। भले बुरे की आपको पहचान कहाँ है पापा? आपको मेरी जिंदगी बर्बाद करके भी सबक नहीं मिला? अब और कुछ बाकी रह गया हो तो अपने हाथ से पूनम को जहर दे दीजिएगा। तुम चुप रहो कल्पना। माफ कीजिएगा अंकल, दिलों के सौदे दौलत की तराजू में नहीं तौले जाते। आपको अपना इरादा बदलना होगा। दुनिया की हर चीज बदल सकती है, मगर राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह की जबान नहीं बदल सकती। हम जबान देकर मुकरते नहीं, तुम्हारे बाप की तरह वादा खिलाफी नहीं करते हम। पूछो अपने बाप से। यही हमारे घर में तुम्हारे लिए हमसे हमारी बेटी का हाथ मांगने आया था और आज शादी से इनकार कर रहा है। इसलिए कि इसके बाप का जमीर जिंदा है। वो वादा खिलाफी के ताने सुन सकता है, मगर किसी बेगुनाह के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। हमारे खून से रंग सकते हो तो रंगो। हमारी इज्जत को नीलाम करने से पहले तुम्हें हमारी अर्थी उठानी होगी। अगर तुम यहाँ पर अमर की बारात लेकर ना आए तो हमारी खानदानी आन मिट्टी में मिल जाएगी। कौन सी आन की बात कर रहे हैं आप? कौन सी आन? वही आन जिसने बेटी के माथे पर तलाक का बदनुमा दाग लगाकर उसको हमेशा के लिए घर में बिठा दिया। आनंद, शुक्रिया दोस्त, सारी जिंदगी की दोस्ती का क्या खूबसूरत तोहफा दिया है। मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक इस तोहफे को याद रखूंगा। मगर महेंद्र प्रताप, एक बात तुम भी याद रखना, बेटियां बेजबान होती हैं और बेजबानों की फरियाद से आकाश हिल जाता है। हे प्रभु, मुझे मेरे राजा से मिलवा दे, राजा से मिलवा दे। हे भोलेनाथ, तू तो सारी दुनिया के दुख दूर करता है। राजा का भी दुख दूर कर दे प्रभु। राजा को उसकी पूनम दिला दे। मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ। कैसी औरत हो तुम? कैसा प्यार है तुम्हारा? तुम राजा को अपना लो, वो तुम्हारे प्यार में दीवाना हो गया है। भगवान न करे कहीं उसे कुछ हो गया तो। नहीं, कुछ नहीं होगा बेटी, कुछ नहीं होगा। राजा को पूनम मिलेगी और जरूर मिलेगी। हाँ बेटी, भगवान की शायद यही मर्जी थी। बहू बनाकर तो मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सका, आज बेटी बनाकर अपने घर ले जाने आया हूं। मुझे सचमुच मेरा राजा मिल जाएगा? जरूर मिल जाएगा। भगवान को साक्षी मानकर तेरा ये बाप तुझसे वादा करता है कि तेरी शादी होगी और सिर्फ राजा से होगी। मुबारक हो जगपाल साहब।
बधाई हो, मुबारक हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारक हो। नमस्ते। ये सब क्या है डॉक्टर साहब? मैं आपके बेटे राजा के साथ अपनी बेटी पूनम का रिश्ता करने आया हूँ। देखिए, इनकार मत कीजिएगा। मैं कुछ समझा नहीं। मैंने पूनम को अपनी बेटी बना लिया है और मैं चाहता हूँ कि उसकी शादी राजा से हो। डॉक्टर साहब, जमाने का मजाक तो मैं बर्दाश्त कर ही रहा हूं। अब आप भी मुझसे मजाक कर रहे हैं। मजाक? बेटा, मेरे जज्बात में तुझे मजाक की झलक नजर आती है? नहीं बेटा, पर ये तकलीफें तो प्यार का मुकद्दर होती हैं। बिना तकलीफ के रास्ते से गुजरे इंसान कभी प्यार की मंजिल को पा ही नहीं सकता है। अफसोस तो इस बात का है कि मेरे प्यार की कोई मंजिल ही नहीं थी। राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह की हर बात मुझे गवारा थी, लेकिन पूनम ने जो मेरे साथ किया वो नहीं। पूनम के प्यार में भी उतनी ही सच्चाई है जितनी तेरे प्यार में सच्चाई है बेटा। वो बेटी जात है और बेटियां तो बेबस होती हैं। राजा बेटा, पुरानी बातों को भूल जाओ। मेरे लिए, मेरी इज्जत के लिए मेरी बेटी पूनम से ब्याह कर लो। हाँ? जग्गू, अपने बेटे की बारात बड़ी धूम से लाना मेरे दरवाजे पे दोस्त। डॉक्टर साहब, शरीर का इलाज तो सभी करते हैं। आज पहला डॉक्टर देखा है जो दिलों का इलाज करता है। कमिश्नर साहब, मैं राय बहादुर महेंद्र प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। जी कहिए। डॉक्टर आनंद मेरी बेटी को बहकाकर किसी अरे गहरे के साथ शादी करवा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ चलकर उस शादी को रुकवाएं। ऐसे क्या देख रही है? देख रही हूँ कि मेरा राजा कितना जच रहा है। कितना अच्छा होता अगर बाबा तेरे लिए लड़का ढूंढ लेते और हम दोनों की शादी एक ही मंडप में होती। चलो बातें मत बनाओ, सब बाराती इंतजार कर रहे हैं। मैंने दुनिया में बड़े बड़े इंसान देखे, लेकिन ऐसा महान इंसान कभी नहीं। आप जैसा इंसान दुनिया में हो तो दुख हो ही नहीं सकता। अरे मेरी तारीफ करना बंद करो और उधर ध्यान दो। अपने दोस्त के लिए ऐसा नचना कि हमारी मूछें नीची ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये लो जी, दूल्हा राजा आ गए। दादा, ये तो हम भूल ही गए जी।
नहीं, पहले आप बैठिए। अयो मुर्गा आना उस्ताद जी, आना आना। अन्ना, आज कितना खुशी का दिन है। आपका सपना पूरा हो गया, अपने राजा की शादी हो रही है आज तो। भगवान बहुत बड़ा जी, बहुत बड़ा। अन्ना मेरी भी करा दे। ये मालिक ठहरो। राय बहादुर, मैंने मर्यादा की ये दीवार खड़ी कर दी है, इससे पार मत करना वरना अनर्थ हो जाएगा। ये सब क्या है? किस जन्म की दुश्मनी निकाल रहे हो तुम मुझसे? दुश्मनी नहीं मेरे दोस्त, मैं दोस्ती का फर्ज निभा रहा हूं। दोस्ती? कैसी दोस्ती निभा रहे हो तुम? अपने दोस्त की इज्जत को सरेआम नीलाम करके? डॉक्टर, पूनम तुम्हारी अपनी बेटी नहीं है, इसीलिए तुमने ये घटिया हरकत की है। मगर मैं पूनम का बाप हूं, जीते जी उसे आग के दरिया में नहीं ढकेल सकता। एक ऐसे इंसान के हाथ में हाथ नहीं दे सकता जिसकी न जात का पता है न खानदान का। ये क्या बार बार खानदान की बात करते हैं राय साहब? आप यही जानना चाहते हैं कि मेरा खानदान क्या है, मेरा बाप कौन है? वो ऊपर बैठा हुआ ईश्वर जिससे सारी दुनिया को पैदा किया, क्या उससे बड़े हैं आप? आपका खानदान? बात करते हैं खानदान खानदान। डीआईजी साहब, आप खड़े खड़े क्या मुंह देख रहे हैं? गिरफ्तार कर लीजिए इसे। दुनिया की कोई भी ताकत राजा को गिरफ्तार नहीं कर सकती। डैडी, आज तक मैं खामोश रही, लेकिन आपके झूठे घमंड और आपके झूठे उसूलों ने मुझे बगावत करने पर मजबूर कर दिया। डैडी, मैं चाहती तो कभी भी घर से भागकर राजा से शादी कर सकती थी, मगर मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं किया कि कहीं आपके दिल को ठेस न पहुंचे। एक बाप और एक बेटी के पवित्र रिश्ते को कहीं दाग न लगे। डैडी, आई एम नो लॉन्गर अ माइनर, आई एम अ मेजर नाउ, and nobody can stop me from getting married to Raja. ये सुन दोस्त, ए मेरी तरफ देखना, ऐसी जिद करने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा यार। क्यों दुनिया को तमाशा दिखाता है? बेटी का दिल रख ले, दोस्ती की इज्जत रख ले। हाँ बोल दे, जा, मैं हाथ जोड़ता हूं तेरे आगे, जा। उस्ताद, राजा की तकदीर का जवाब नहीं, भाभी लाखों में एक है। तुम लोगों ने शानू को देखा? नहीं दादा, शानू को तो बारात में बिल्कुल नहीं देखा जी। मैंने भी नहीं देखा। मतलब घर से आई नहीं? पता नहीं जी, नहीं। ओम
ये क्या हुआ बेटी? ये क्या किया तूने? बाबा, बाबा, मैंने राजा से शादी कर ली बाबा। ये क्या कह रही है तू? बाबा, मैं सुहागन बन के मरना चाह रही थी बाबा। बाबा मैं चाह रही हूँ। नहीं, मैं जीना नहीं चाहती।